जैसे इस दिवाली बड़ा कन्फ्यूज़न था कि 20 तारीख को मनाई जाए दिवाली या 21 को मनाई जाए। दिन आए भगवान श्री राम थे, लेकिन जनरली हम पूजा महालक्ष्मी की करते हैं, साथ ही साथ हम गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं। आयुर्वेद के जो जनक हैं वह धन्वंतरी। यमराज का थोड़ा दीप क्यों लगाया जाता है? आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं परम पूज्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज जी, जो आज हमें बताएंगे दीपावली के बारे में। जो ये 5 दिन का उत्सव ये क्यों इतना खास है, उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और नमस्कार रोहित, पहला प्रश्न मेरा आपके ये रहेगा, जैसे इस दिवाली बड़ा कन्फ्यूज़न था कि 20 तारीख को मनाई जाए दिवाली या 21 को मनाई जाए। फिर पता चला कि 20 को ही मनानी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, क्या है कि हमारे सनातन में 2 तिथि मानी जाती है। एक उदया तिथि मानी जाती है और दूसरी मानी जाती है सायंकाल तिथि। जो त्योहार, जो पर्व, जो व्रत उदयकालीन में मनाए जाते हैं, जैसे एकादशी। एकादशी का जो व्रत होता है वह उदया तिथि के अंतर्गत मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह उदयकालीन लग्न में मनाया जाता है। जी। अब दीपावली का जो पर्व है कि दीपावली का पर्व रात्रि कालीन समय में मनाया जाता है। इसलिए कि जो इस समय 20 तारीख को ये अमावस्या जो सायंकालीन लग्न में आ रही है, इसलिए 20 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अगला जैसे मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जैसे दिवाली के दिन आए भगवान श्री राम थे, लेकिन जनरली हम पूजा महालक्ष्मी की करते हैं, साथ ही साथ हम गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी के साथ गणेश जी और सरस्वती जी क्यों साथ में पूजे जाते हैं? देखिए, गणेश जी और लक्ष्मी जी और आपने कहा दीपावली को राम जी का। हाँ। तो देखिए, राम आए थे, उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है दीपावली। अब गणेश जी की पूजन क्यों की जाती? गणेश जी किस चीज़ की सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई कामना को लेकर के व्रत को मनाया जाता है, उत्सव को मनाया जाता है। जी। तो गणेश जी क्या हैं? समस्त विघ्नों के टालने वाले हैं, विघ्न विनाशक कहा जाता है। और जब विघ्न विनाशक की हम पूजन करेंगे तो उनके जो गुण हैं, उनके गुण हमारे अंदर उत्पन्न होंगे या प्रकट होंगे। तो उनके गुणों की कामना के लिए कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न उपस्थित ना हो, इसलिए हम गणेश जी की पूजन करते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि सरस्वती की पूजन क्यों करते हैं? तो सरस्वती बुद्धि की प्रदाता है। जी। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए हम गणेश जी को मनाते हैं। और बुद्धि कि जिससे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में बनी रहे, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि विकृत हो रही है। लोग मतलब पाप कर्म के द्वारा धन का संचय कर रहे हैं। जी। है ना? तो सद्बुद्धि बनी रहे, इसलिए हम सरस्वती का पूजन विशेष रूप से करते हैं। और फिर कई बात आती है लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी की पूजन क्यों करते हैं? कि धन तो आए पर सद्बुद्धि के सहित आए। जब आपके पास धन होगा तो बुद्धि की आवश्यकता होगी कि हम इस धन को कैसे खर्च करें। और किसी भी प्रकार के विघ्न उपस्थित ना हो, हम जब धन खर्च करें तो उसमें किसी भी प्रकार के धन व्यय ना हो। तो सद्बुद्धि और सन्मार्ग की ओर धन व्यय हो, इसलिए अब लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजन करने का महत्व है। और इसके बाद मैं थोड़ा-सा धन्वंतरी जी के बारे में हल्का सा जानना चाहूँ देखिए, आपसे। जब समुद्र मंथन किया गया, जी, समुद्र मंथन किया गया तो उनमें धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद में का बड़ा महत्व है। आयुर्वेद के जो जनक हैं वह धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर के वह उत्पन्न हुए। आज जो धनतेरस का पर्व है, आज उनकी जयंती का पर्व है। आज के ही दिन समुद्र मंथन से वो प्रकट हुए थे धन्वंतरी। तो धन्वंतरी साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और क्या जानना चाहते हैं आप इनके विषय में? अब इसके बाद मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि अब जैसे नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जैसे यमराज का थोड़ा दीप क्यों लगाया जाता है और इस तरीके देखिए, यम हमारे यहाँ दीपो ज्योति परम ब्रह्म,
दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे यहाँ दीप का बड़ा महत्व है, प्रकाश का बड़ा महत्व है। यह प्रकाश पर्व कहा जाता है दीपावली। यम को दीप दान करने से यम प्रसन्न होते, इसलिए नरक चतुर्दशी को दीपदान करने का बड़ा महत्व है। और आखिर में मैं चाहूँगा कि आप युवाओं समाज को एक संदेश दें कि इस दिवाली के भी और एक जनरल जीवन में भी क्या कहना चाहेंगे हमारे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज का युवा दिशाहीन हो रहा है, संस्कारहीन हो रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता मैं देना चाहूँगा युवाओं को कि युवा वर्ग सदैव अपने सनातन, माता-पिता और धर्म में तत्पर होकर के ही जीवन। क्या पहले के समय में हमारे यहाँ ऐसी नियम थे कि हम प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, पहले के संस्कार थे कि भगवान राम भी सबसे पहले अपनी सैया को जब त्यागते थे तो सबसे पहले माता पिता के चरण वंदन करते थे, ये गुरु को वंदन करते थे। पर धीरे धीरे युवा वर्ग इस चीज से हम क्या पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते चले जा रहे हैं, इसके कारण हम दिशाहीन होते चले जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमारे सनातन को समझो। युवा वर्ग को सनातन को समझेगा, सनातन से जुड़ेगा तो निश्चित बात है कि आपका सामाजिक उत्थान तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपका आर्थिक उत्थान भी करेंगे। जी, सनातन विलग नहीं है, हमसे ही जुड़ा है और हम सनातन से जुड़े हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, पर हमने क्या है कि पाश्चात्य अनुकरण कर लिया है, इसके कारण से हम दिशाहीन होते चले जा रहे हैं। हम सनातन से जुड़े, सनातन धर्म के प्रति जुड़े, हमारे जो सनातन के नियम हैं, जो संस्कार हैं, उनका हम अनुमोदन करें तो निश्चित रूप से मैं यह बात कहता हूं कि कल्याण अवश्य होगा। इसके साथ ही हम अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट का। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके के साथ मैं महाराज जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत कीजिए। जय श्री